रोड में कहाँ कुछ विकास है, रोड में देख ही रहे हैं क्या विकास, रोड में कहाँ कुछ विकास है, रोड में देख ही रहे हैं क्या विकास। सरपंच साहब सिर्फ अपना जेब भरने के लिए बोहनी करते थे। सरपंच साहब सिर्फ अपना जेब भरने के लिए बोहनी करते थे। रोड में कहाँ कुछ विकास है, रोड में देख ही रहे हैं क्या विकास। नाला पानी भरा है, पानी बहुत घर में घुसा हुआ है। देखिए नीचा जो मकान है घर में घुसा हुआ, घर छोड़ के कुटमैती में है, उसके यहाँ भी तो आ करके देखना चाहिए था ना। इस वक्त मैं बेगूसराय ज़िले के बछवाड़ा प्रखंड के 18 नंबर पंचायत गोदना गांव में वार्ड संख्या 10 में मौजूद है। हमारे पीछे कुछ ग्रामीण लोग हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि 5 सालों में सरपंच के द्वारा, मुखिया के द्वारा, वार्ड के द्वारा इस गांव में किस तरह से विकास हुआ है, सड़क को लेकर, शौचालय को लेकर, आवास को लेकर, इंदिरा आवास को लेकर। तो कुछ ग्रामीण हैं, आइए उनसे हम जानते हैं। राजीव कुमार चौधरी। कहाँ, क्या नंबर पंचायत पड़ता है यहाँ? ये गोदना पंचायत है, वार्ड नंबर 10 है। किस तरह यहाँ वर्तमान जो मुखिया हैं, सरपंच हैं, विकास कैसा हुआ, क्या विकास हुआ इसमें? विकास तो ऐसा ही है, विकास किसी को कहाँ कुछ देखते हैं क्या विकास हुआ। इंदिरा आवास और शौचालय सब इंदिरा आवास उसी को मिला जो उसके मतलब अंदर में था, या उसका जो मेन आदमी है उसी को मिला इंदिरा आवास। आपको नहीं मिला? हमको कहाँ मिला, हमको आया वापस गया, पता नहीं कहाँ गया, बाद में पता लगा चला गया, तुमको नहीं मिला। तो सरपंच जो है या मुखिया है उनको कहते होंगे ना किस बारे में? गए थे वहाँ, लेकिन बोले आपका वापस चला गया, आपके ऊपर लिखा गया कि आप मकान नहीं मिलने, चला गया वापस। आपको पहले से मकान है क्या? पहले से मकान था, लेकिन था खपरा का, बाद में बनाए हम, लेकिन हमारे नाम से आया भी था, वापस गया। आपके अंदर कुछ विकास यहाँ पे नहीं हुआ? नहीं विकास क्या हुआ? रोड में क्या विकास है? रोड में कहाँ कुछ विकास है, रोड में देख ही रहे हैं क्या विकास। नाला पानी भरा है, पानी बहुत घर में घुसा हुआ है। देखिए नीचा जो मकान है घर में घुसा हुआ, घर छोड़ के कुटमैती में है, उसके यहाँ भी तो आ करके देखना चाहिए था ना कि क्या उसका। कुछ नहीं आते हैं यहाँ देखने के लिए अब जाते हुए कहाँ जो पता नहीं। 5 साल बीतने वाला है, 5 साल। हाँ। अभी जो आप प्रत्याशी खड़ा हो रहे हैं, सरपंच से लेकर मुखिया से लेकर, उनके द्वारा क्या लग रहा है? हाँ, अब जो की जो चेहरा है बदलना चाहिए। बिल्कुल बदलना चाहिए, क्योंकि वो 5 साल तो देख लिए क्या चेहरा है, कुछ नहीं हुआ। अब तो जो प्रत्याशी खड़ा हो रहे हैं उनके बारे में क्या? अब जो प्रत्याशी हैं तो ठीक है, वो प्रत्याशी से खड़े हो रहे हैं। अब सरपंच में क्या लगता है, विकास करेंगे? अभी तक तो ईमानदार हैं, अभी कोई दिक्कत नहीं है उनमें, कोई इसी तरह का छवि नहीं है जो खराब है। छवि जो पहले से देखा जाता है क्या छवि है, नहीं है, उनको तो साफ छवि है, साफ सुथरा छवि है, कोई दिक्कत है नहीं इसमें ना। और भी लोग? मेरा नाम चंदन कुमार चौधरी हुआ। आप यहीं के निवासी हैं? हम यहीं के निवासी हैं। 5 साल में इस पंचायत में और ये वार्ड में मुखिया के द्वारा क्या सेवा हुआ, क्या विकास किया? देखिए जैसे मुखिया और वार्ड के बारे में आप बात कर रहे हैं, तो जब तक मुखिया और वार्डर दोनों का मेल जोल नहीं होगा, खास करके इस पंचवर्षीय में जो हम देखें, जब तक मुखिया और वार्डर दोनों का मेल जोल नहीं होगा जिस वार्ड में, उस वार्ड में काम शून्य होगा। जैसे कि वार्ड नंबर 10, यहाँ मुखिया और वार्ड कमिश्नर दोनों में मेल जोल नहीं हो पाया, इसका अंदरूनी कारण जो भी हो, इसलिए 10 नंबर वार्ड में काम नहीं हो पाया। प्रधानमंत्री के द्वारा आवास योजना हो, इंदिरा आवास योजना हो, ये सब का कार्य हुआ है? नहीं, इंदिरा आवास वाला जो भी बात है, तो इंदिरा आवास में अभी तक के जितने भी मुखिया थे, हम लोगों को जब से याद है, उसमें इंदिरा आवास के मैटर में तो हम समझते हैं कि बेगूसराय जिला में 1 नंबर स्थान पर सुमंत कुमार मुखिया है, जो कि इंदिरा आवास के नाम पर 1 रुपया भी घूस नहीं लिया। पूरे जिला में फर्स्ट स्थान है इस मुखिया का, जो इंदिरा आवास के नाम पर 1 रुपया भी घूस नहीं लिया। शौचालय में देखिए, शौचालय में तो बंधा हुआ है, ऊपर से लेकर के नीचे तक बंधा हुआ है, 500 से लेकर के 2000 तक सब सिस्टम बंधा हुआ है। सब सिस्टम बंधा हुआ है। मिला है आप लोग को? हम लोगों को मिला है। और जो जनता है आपके आस पड़ोस में, उनको मिला? बहुत कुछ लोगों को मिला है। बहुत कुछ मिला है। राशन और मिलता है? मिलता है। तो अभी जैसे कि देखे, पूर्व 2011 से लेकर के ये 21 चल रहा है, 2011 से लेकर के 16 तक सरपंच वाला मैटर जो है, सरपंच साहब जो भी थे वो लोग बोहनी करते थे। वर्तमान सरपंच थे, अभी जो वर्तमान सरपंच तो नहीं है, उप सरपंच हैं। वर्तमान सरपंच जो थे वो डेट कर गए। जो जीते थे अभी उस सरपंच के पास चार्ज है।
तो 2011 से लेकर के 16 तक मेरे पंचायत में बोहनी ही हुआ। फैसला के नाम पर किन्हीं से 200, किन्हीं से 500, किन्हीं से 2000, किन्हीं से 5000। सरपंच साहब सिर्फ अपना जेब भरने के लिए बोहनी करते थे। कोई भी लोग सुबह में उनके यहाँ दस्तखत करवाने के लिए जाता था। अभी सुबह उठबे किए हैं, बोहनियों नहीं हुआ है, कुछ 150 दो तब दस्तखत करेंगे। क्या सरपंच साहब इसीलिए खड़ा होते हैं, इसीलिए चुनाव लड़ते हैं? पैसा लेकर दस्तखत करते पैसा लेकर के दस्तखत करते। कौन शिकायत करने वाला था? उस समय उनका पूरा पैनल जीता हुआ था, मुखिया उन्हीं के पैनल का था, सरपंच उसी पैनल में थे, पंचायत समिति उसी पैनल में थे। कौन उसका शिकायत करता? जैसे कि 2 रुपया केस फीस लिया जाता है। सरपंच साहब बोलते हैं कि 200 रुपया केस फीस है। कौन सा किताब में लिखा हुआ है कि 200 रुपया केस फीस लगता है? किताब में लिखा हुआ है कि 200 रुपया फीस लगता है? कोई बतावे, पूर्व सरपंच अभी तक के डेट में कोई सरपंच बतावे कि 200 रुपया फीस लिया जाता है? मैं घोषणा करता हूं, अगर हमारा बाबूजी विजय हुए तो हम 1 रुपया फीस नहीं लूंगा। इस बार प्रत्याशी के रूप में खड़ा हो रहे हैं। मैं अपने बाबूजी को खड़ा कर रहा हूं सरपंच प्रत्याशी के रूप में। पिछले बार भी खड़ा हुए थे? पिछले बार भी खड़ा हुए थे, लेकिन सेकेंड स्थान रहा। फिर से खड़ा होने का फिर से खड़ा कर रहे हैं। क्या नाम बताया था? मैं अपने बाबूजी का श्री हरे राम चौधरी। क्या नाम हुआ? हरे कृष्ण चौधरी। एक निवासी हैं। हाँ, 5 साल में पंचायत में किस तरह से कार्य हुआ है? कार्य वही हुआ जब से राजीव चौधरी हटे और सुमंत जी जीते। पंचायत गोधना एकदम कुछ कामे नहीं हुआ। सिर्फ वो अपना गांव के लिए काम किए। और गोधना का जनता दर के ठोकर खाए। जन्म प्रमाण पत्र भी नहीं हो सका उनसे। जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए दर के जनता ठोकर खाया है। कोई विकास नहीं हुआ। जो उनका आदमी था, उनका खुफिया दूठो सहनी है, उसको पढ़ा करके पंडुक बनाए हुए हैं। वो जानता है कि ये हमारा आदमी है तो उसका काम होता है। अन्यत्र राजीव चौधरी आदमी का या कोई जो उनका विरोधी, उनका कोई किसी तरह का लाभ या किसी तरह का काम नहीं होता है। जो आवास था कुछ तरह कोई तरह का जो उनका आदमी है उन्हीं को सब बात होता है और किसी को कुछ नहीं होता है। कुछ तरह से कहीं से गोधना, हाँ, गोधना का विकास जब तक राजीव चौधरी थे तभी तक हुआ। सुमित जी के नेतृत्व में नहीं कुछ नहीं हुआ। सिर्फ वर्गवाद और गांववाद करके वो अपना गांव के लिए सब कुछ किए। गोधना के लिए कुछ नहीं किए। गोधना में भी एगो दूगो जो उनका अपना आदमी है विश्वासी, सिर्फ उन्हीं का काम हुआ। आप लोग को मिला इंदिरा आवास? नहीं, हम लोगों को काम शौचालय मिला? कुछो नहीं मिला। तो कहे सोच हम लोगों को गोधना में कुछो देवे नहीं किए। तो क्या एक जन्म प्रमाण पत्र नहीं हुआ। अब जो चुनाव होने वाला है सुमित जी को उसमें हो वोट से राजीव चौधरी जीतेंगे। मुखिया जी प्रत्याशी के रूप में खड़ा हो रहे हैं? हाँ, खड़ा होंगे और जीतेंगे एकदम डिक्लेयर हम कहते हैं। जनता उनके लिए व्यग्र में है। जनता, गरीब जनता राजीव चौधरी के लिए व्यग्र है कि कब राजीव चौधरी जीते एकदम। और जो टुक्कर खोर है, जो रूपा पर बिकता है, वो सब प्रत्याशी को ठगता है। जो हम आपका हैं, आपका हैं, आपका है। जिस समय वोट लेने के लिए आते तो उस समय तो हाथ जोड़ कर आते होंगे कि हाँ, आते हैं सब। उसके बाद क्या हो जाए? उसके बाद तो फिर वैसा ही सिस्टम आ जाता है। बस सिस्टम, गरीब जनता उन्हीं के ऊपर डिपेंड है, राजीव चौधरी के ऊपर। वही जीतेंगे तभी उनका रास्ता, उनका सारा बात विचार फ्री होगा। समझे, इस तरह का है। और वो जो है अभी वर्तमान मुखिया, वो सिर्फ अपना गांव के लिए, और जो विश्वासी उनका आदमी है बस उसी का काम होगा। बाद बाकी गरीब झोपड़ी खोपड़ी में जो है, अब बताइए, शेड दिया गवर्नमेंट सेंट्रल सरकार, और शेड बन रहा है। जिसको एक भी मवेशी नहीं उसको शेड बन रहा है। क्या है कि सुमंत जी का आदमी है। आज जिसको मवेशी है उसको शेड नहीं बन रहा है। पूरी तरह से 5 साल में फेल नजर आ रहे हैं। 5 साल में गोधना का एकदम कुछ विकास नहीं हुआ। जो चालाक आदमी थे उनमें सट करके गोधना का जो हमको देखा नहीं होंगे, ऐसे वैसे हमको भी चुपचाप दे दीजिए, हम नहीं बोलेंगे। तो उस सब आदमी को घरों 2-4 आदमी को मिल गया। कुछ आदमी को मिला, कुछ आदमी को जो मैंने लुक छिप करके गए उनके नज़दीक, उनको मिला। लेकिन कोई विकास गोधना में नहीं हुआ किसी तरह का। 8 साल के अंदर में गोधना के जनता ने दर के ठोकर खाया।